औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है मोशन। इसका एक टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यानी इसके लिए हम यहाँ पर एक डेरिवेशन भी सीखेंगे कि दो स्फीयर्स हैं जो आपस में कोलाइड करेंगे इलास्टिकली, और अगर टकराने से पहले उनकी वेलोसिटी u1 और u2 हैं तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी अगर v1 और v2 हो जाएं तो वो उनके लिए फार्मूला ड्राइव किया जाएगा कि v1 का फार्मूला क्या होगा और v2 का फार्मूला क्या होगा। याद रहे, ये कोलिजन की दो टाइप हैं, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इलास्टिक कोलिजन। इसका तस्करा आपके इस चैप्टर में किया गया है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, और फिर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जिसमें डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इस डेरिवेशन को समझने में प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आप समझ लेंगे, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड, क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स इंशाल्लाह आपको इतना तंग नहीं करेंगे। तो आइए, इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा, आइए अपने आज के इस लॉन्ग क्वेश्चन का आगाज करते हैं। तो बेटा, जब सवाल सामने आपके आएगा तो वो आपसे क्वेश्चन में डेफिनेशन मांगेगा कि डिफाइन इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो याद रहे बेटे, ये एक आइडियल कंडीशन की बात की जा रही है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करें और कोलिजन के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। यानी कि मोमेंटम तो खैर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो यहाँ पर होल्ड करेगा ही, उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज ना आए। आसान जबान में, कोई बॉल आप किसी हाइट से फॉल कराएं और वो ग्राउंड से स्ट्राइक कर कर दोबारा रिबाउंड हो जाए और उतनी हाइट पर वापस चली जाए जितनी से वो आई थी, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, और ये एक आइडियल कंडीशन में पॉसिबल है। तो ऐसा कोलिजन जिसमें ऑब्जेक्ट के टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका मोमेंटम भी कंजर्व रहे और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, वो कोलिजन कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। ऐसे ही जो दूसरा कोलिजन है इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है वो लाजमी चेंज होगी। यानी जिस हाइट से आपने बॉल को लॉस करा, वो टकराने के बाद दोबारा उतनी हाइट पर रिबाउंड नहीं होगी, बल्कि जब वो कोलाइड कर रही होगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी वो इस सूरत में लॉस कर देगी। तो ऐसा कोलिजन कहलाएगा इन इलास्टिक कोलिजन। यानी यहाँ पर ये दोनों डेफिनेशन आपके सामने आ गई हैं कि ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहें वो इलास्टिक कोलिजन है, जो कि किसी आइडियल कंडीशन में होगा जहाँ पर उस पर ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना हो ड्यूरिंग कोलिजन। तो अब इन दोनों डेफिनेशन को कैरी करते हुए यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे ये बॉल्स हैं, ये बिलियर्ड बॉल्स हिट करेंगी इसको, तो इनका कोलिजन भी इलास्टिक हो सकता है अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे। तो आप ये देख सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट की शेप चेंज जाती है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में उनकी शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक हल्का सा डिफरेंस बनाते हुए आइए हम लोग अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेन क्वेश्चन पर आता है, जिसमें हमें दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड कर कर उनकी रिलेशन बनाना है फाइनल वेलोसिटीज का, जो कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। तो बेटा, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये लॉन्ग सेक्शन में सवाल आपको मिलेगा पॉसिबली कि यहाँ पर दो नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स को लिया गया है। नॉन रोटेटिंग से मुराद कि वो मूव करेंगे लीनियरली इन वन डायरेक्शन और वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं इलास्टिकली। यानी ये वर्ड आपको इलास्टिकली का वर्ड ढूंढना होगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कोलिजन क्या है, इलास्टिक है।
अब सवाल ये है कि दोनों स्फीयर अगर कोलाइड कर जाते हैं, इलास्टिक कोलिजन के दरमियान होता है, तो बताइए टकराने के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। जब ये स्कैटर्ड हो जाएंगे टकराने के बाद, तो इनके जो वेलोसिटीज बनेंगी वो कितनी होंगी। तो अब पेपर में जब ये सवाल आए तो सवाल आराम से पढ़ना होगा। अगर ये दोनों की मांगता है वेलोसिटीज, तो फिर आपको दोनों के लिए बनानी होंगी, और ये किसी एक की मांगता है फर्स्ट वाले की, तो फिर एक की बनानी होगी, सेकंड की मांगता है तो दूसरी की बनानी होगी। सवाल एग्जाम में जब भी आए तो उसको आराम से पढ़िएगा। तो आइए अपनी डेरिवेशन का आगाज करते हैं। सबसे यहाँ पर आप देखिए कि डायग्राम देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम स्फीयर्स देख रहे हैं कि एक मास है बॉल का m1, वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u1 से, और दूसरे का मास है m2, ये मूव कर रही है u2 से, और ये टकराते हैं। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज को नाम दे दिया गया है v1 और v2, और हमने अब फॉर्मूला बनाना है v1 और v2 का। तो आइए डेरिवेशन का आगाज होने जा रहा है। आप इस वर्डिंग से इसका स्टार्ट लेंगे। कंसीडर टू अनइक्वल नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स, जिनके नाम ए और बी दिए हुए हैं, इनके मासेज m1 और m2 हैं, मूविंग इनिशियली इन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। अब लाजमी u1 ज़्यादा होना चाहिए u2 से, तभी इनका कोलिजन होगा। और फिर ये बॉडी A का मास m1 है, बॉडी B का मास m2 है, तो तभी बॉडी A कोलाइड करेगी बॉडी B के। तो आइए सपोज कर लेते हैं कि u1 ज़्यादा है u2 से, और कोलिजन हो गया। और इलास्टिक कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी जो u1 u2 थी वो चेंज होकर क्या हो गई है v1 और v2, और वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। तो अब हमारा अगले पेज पे काम ये होगा कि जो इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हैं, इनका फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन को करते हुए। तो आए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बेटे हम आपके डेरिवेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पेज पर आ गए हैं, जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंड करने में। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपना फोकस बनाए रखिए। और आइए हम स्टार्ट लेते हैं डेरिवेशन का, कि नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। प्रीवियस पेज पे आपने पैसेज देखा, उसको लिखने के बाद आप जब यहाँ आएंगे तो हम यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम बनाएंगे बिफोर कोलिजन। तो एज यू नो लीनियर मोमेंटम फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने पहले ऑब्जेक्ट ए की, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 इंटू u1, प्लस सेकंड का क्या हो जाएगा m2 इंटू u2। तो टकराने से पहले इनके मोमेंटम का सम आ रहा है m1 u1 प्लस m2 u2, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है, u1 क्या हो गई v1 और u2 क्या हो गई v2। तो मोमेंटम टकराने के बाद क्या हो जाएगा सम m1 v1 प्लस m2 v2। और अब जैसा कि हमने पढ़ा कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है इलास्टिक कोलिजन में। तो हम उसको अब लगाने जा रहे हैं यहाँ पर कि आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसलिए इक्वेशन 1 बन गई कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ मोमेंटम है कंजर्वेशन का मोमेंटम। तो और इसको हमने लगाकर अपना पहली इक्वेशन बना ली। आई होप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अगले स्टेप कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स यहाँ पे होने वाले हैं, वो ये कि m1 वाली टर्म्स को हमने एक तरफ करना है। तो आप देखिए m1 v1 प्लस का है, इधर आगे क्या हो गया माइनस का, और m2 u2 यहाँ प्लस का है, इधर आगे क्या हो गया माइनस का। आराम से इसको देखिए कि m1 वाले एक तरफ किए जा रहे हैं और m2 वाले एक तरफ, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में बार बार आती है, इसलिए इसको आराम से समझने की कोशिश करें। इसके बाद क्या हुआ, एक और मैथ का स्टेप हुआ कि हमने उल्टे हाथ से m1 क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर रह गया u1 माइनस v1। सीधे हाथ से हमने m2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ रह गया v2 माइनस u2। ये इक्वेशन 2 बन गई। तो पहले आप इतना समझें कि हमने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन का पहला हिस्सा लगा दिया है कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अब इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसा कि हमने उसके दूसरे हिस्से में समझा था इलास्टिक कोलिजन में कि इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, ऑब्जेक्ट की कंजर्व रहती है। तो हम अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने जाएंगे। उसके लिए हमने बिफोर कोलिजन बात करनी है। तो काइनेटिक फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो जब ऑब्जेक्ट ए की बात करेंगे तो उसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, तो इसका फॉर्मूला आ गया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का मास m2,
उसकी वेलोसिटी u2 दी हो गया हाफ m2 u2 स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी सिस्टम बिफोर कोलिजन। ऐसे ही अब हम आफ्टर कोलिजन की बात करें तो वेलोसिटी चेंज होकर u1 से क्या होगा v1, तो आफ्टर कोलिजन में क्या आ जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो अब बिफोर और आफ्टर हमने काइनेटिक एनर्जी बना ली। अब इस पे लगा देंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। आई होप ये स्टेप भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले मैथ के स्टेप पे चलते हैं कि अब हम दोबारा वही काम कर रहे हैं कि m1 वाले हमने एक तरफ कर लिए और m2 हमने एक तरफ कर लिए। तो ये वाला v1 वाली टर्म इधर आई तो प्लस के इधर आगे क्या होगी माइनस, यहाँ से u2 की टर्म वहां गई तो ये प्लस से आगे वहां क्या होगी माइनस, जबकि जो टर्म बाकी रह गई थी वो अपनी जगह पे लिखी हुई हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में क्या काम हुआ कि हाफ m1 उल्टे हाथ पे कॉमन आ गया तो अंदर आ गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सीधे हाथ पे हाफ m2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसके बाद अगले स्टेप में हमने हाफ से हाफ इसी स्टेप में कैंसिल कर दिया और उसके अगले स्टेप में फॉर्मूला खोलने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, तो यहाँ गया u1 प्लस वी1 इंटू ए माइनस बी u1 माइनस वी1। सीधे हाथ पे आते हैं m2, यहाँ v2 स्क्वायर पहले है तो v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। तो यूं ये दो इक्वेशन आपको याद करनी होंगी कि हमारी तैयार हो गई हैं। और अब एक इक्वेशन 2 जो बनी वो किससे बनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से बनी, और एक बनी है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से इक्वेशन 3। अब अगले स्टेप में आपको याद रखना होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कराना है। यानी ये स्टेप आपको अपनी लर्निंग करते वक्त याद रखना होगा कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। इक्वेशन 3 को ऊपर रखना है, इक्वेशन 2 को नीचे। तो मैंने इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड को ऊपर रखा, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड को नीचे। सीधे हाथ पे गए, इक्वेशन 3 की राइट साइड ऊपर, इक्वेशन 2 की राइट साइड नीचे। तो m1 से m1 कैंसिल हो गया और u1 माइनस वी1 से u1 माइनस वी1 ब्रैकेट कैंसिल हो गया, खाली रह जाएगा u1 प्लस वी1 और सीधा पे m2 से m2 कैंसिल और माइनस से माइनस वाला कैंसिल। तो यहां तक बात समझ में आई होप आपको आ गई है। तो अब इसी में हमने एक स्टेप बढ़ा दिया कि m1 से m1 कर दिया कैंसिल, माइनस से माइनस के ब्रैकेट हो गया कैंसिल, रह गया u1 प्लस वी1 और सीधा पे भी ये काम हुआ, m2 कैंसिल माइनस वाला कैंसिल और रह गया v2 प्लस u2। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 4 का स्टेप आपके सामने आ गया है और ये आपको यहाँ तक याद रखना होगा। आई होप डेरिवेशन जो पहुंची है यहाँ तक ये आपको इतनी मुश्किल नहीं लगी होगी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखें। हम चलते हैं आगे। तो नीचे वर्डिंग भी दे रहे हैं कि ये एक रिजल्ट शो कर रहा है जो आखिर में आपके एमसीक्यूज में कहीं आ सकता है कि सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी बी। खैर यहाँ पर इस पेज पर जो काम हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, आप इसको बार बार दोहराकर पक्का करें। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ ये बात का ध्यान रखेंगे कि पेपर में सवाल कितना मांगा गया है, क्या उसने दोनों की मांगी है फाइनल वेलोसिटीज या सिर्फ फर्स्ट बॉडी की मांगी है, तो v1 पे खत्म करेंगे। अगर दोनों की मांगेंगे तो v1 v2 दोनों बनाएंगे। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं पहले v1 के लिए एक फॉर्मूला। तो यहाँ पर मेरे बच्चों यहाँ पर हमने पिछले पेज पर जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसका इस्तेमाल यहाँ v1 के फॉर्मूले में होगा। तो हम उस इक्वेशन को यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं। आपने नहीं लिखना है, मैंने खाली समझाने के लिए कि हमें पेज पलटना ना पड़े। मैंने यहाँ इक्वेशन 1 जो हमने लॉ ऑफ मोमेंटम से बनाई थी वो यहाँ लिख दी है। और अब हम इस सिलसिले को देखते हैं आगे कि हमने करना क्या है कि जो v1 का फॉर्मूला होगा उसमें v2 नहीं आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 इसी इक्वेशन 1 को अरेंज कर लिया m1 v1 के लिए। तो अब यहाँ से देखो ये m2 v2 प्लस का है, उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो मैं यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जब मैं इसको वहां पर लिखी गया m2 v2 को तो इधर आके क्या हो गया माइनस का। बाकी दो टर्म आपकी एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई हैं। बात को समझने की कोशिश करें कि उल्टे हाथ पे कोई चेंज नहीं आया है,
एक्चुअली जो राइट साइड पे टर्म है M2V2 वो जब इधर आई साइड चेंज हुआ तो माइनस में आ गई। बाकी लेफ्ट साइड ऐसी लिखी हो, राइट पे लिखें या लेफ्ट पे लिखें, बात एक ही है। और अब अगले स्टेप में हम यहाँ पर जो इक्वेशन 4 बना के आए लास्ट पेज पर, उस लास्ट पेज पर जो इक्वेशन 4 बनाई थी उसका इस्तेमाल हो रहा है कि U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U2। तो ये इक्वेशन 4 हमें हेल्प करेगी कि जो V1 का फॉर्मूला होगा उसमें कहीं भी V2 नहीं आना चाहिए। तो हम इक्वेशन 4 से V2 की वैल्यू बनाएंगे इन टर्म ऑफ V1। आई रिपीट अगेन कि जो V1 का फॉर्मूला होगा उसमें V2 नजर नहीं आना चाहिए, तो V2 यहाँ से हटाया जाएगा और हेल्प ली जाएगी इक्वेशन 4 की। तो इक्वेशन 4 को अरेंज किया गया किसके लिए, V2 के लिए। तो अब यहाँ से देखो U2 प्लस का था, क्या हो गया माइनस का, तो U1 प्लस V1 तो लिखा हुआ है, U2 क्या हो गया माइनस का, तो ये V2 की वैल्यू बन गई इन टर्म ऑफ V1। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऊपर वाले स्टेप में जाएंगे और V2 को हटाएंगे, देख सकते हैं हम यहाँ पर ये V2 हटेगा, इसकी अब पूरी वैल्यू आएगी। तो आइए बढ़ते हैं, उल्टा हाथ ऐसे लिखा रहा M1 V1, सीधे हाथ पे गए माइनस का M2 ऐसे लिखा रहा, और अब V2 जो आ रहा है उसकी पूरी वैल्यू U1 प्लस V1 माइनस U2, ये ब्रैकेट में लाके यहाँ रख दी। आगे वाली दोनों टर्म ऐसी लिखी हुई हैं, अब ब्रैकेट खोला जाएगा। अगले स्टेप में गए M1 V1 तो ऐसे ही आया, माइनस का M2 तीनों टर्म से क्या होगा मल्टीप्लाई, माइनस M2 को U1 से कर दिया, फिर माइनस M2 को V1 से कर दिया तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस M2 को U2 से करा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस M2 U2। बाकी आखिरी दो टर्म एज इट इज लिखी गई हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं क्या होने जा रहा है कि अब हमने जिन टर्म में V1 आ रहा है उनको उल्टे हाथ पे करना है। तो आप देखो इधर देखो, माइनस M2 V1 यहाँ नजर आ रहा है, इसको मैं वहां ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा प्लस का M2 V1 हो गया। बाकी जिन टर्म में राइट साइड पे U1 आ रहा है, देखो पहली टर्म में आ रहा है और आखिरी टर्म में आ रहा है U1 राइट साइड पर, इनका U1 कॉमन लिया गया तो M1 प्लस में है और M2 माइनस में है। तो कॉमन जब लेंगे पहली और आखिरी टर्म में से U1 तो M1 पहले आ जाएगा, M2 बाद में, माइनस है M2 के साथ, और बाकी जो M2 U2 की बेसिस हैं ये दोनों सेम हैं। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, उल्टे हाथ पे V1 क्या आ गया कॉमन, तो अंदर रह गया M1 प्लस M2, राइट साइड ऐसी लिखी हुई है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे ले जाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो M1 प्लस M2 को राइट पे ले आए तो नीचे आके क्या हो गया सबके डिवाइड में आ गया। अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे एलसीएम ब्रेक, कि M1 प्लस M2 को दोनों के नीचे कर देंगे अलग अलग। तो लीजिए फर्स्ट स्फीयर की फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपसे मांगता है तो यहाँ पे आगे सवाल आपका खत्म हो जाएगा कि वेलोसिटी आ गई है V1, लेकिन अगर दोनों की मांगता है तो अब अगले पेज पर फॉर्मूला V2 का ड्राइव किया जाएगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। तो बेटा अगर आपसे एग्जाम में दोनों स्फीयर्स की वेलोसिटीज मांगी जाएं तो फिर आपने V1 के बाद V2 का फॉर्मूला बनाना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में वो सिर्फ मांगे सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, तो फिर आप V1 का काम स्किप कर देंगे और सिर्फ V2 का काम कनेक्ट करेंगे इक्वेशन 4 से। तो एक बार फिर हम जैसे V1 के लिए हमने इक्वेशन 1 का सहारा लिया, ऐसे ही V2 के लिए भी हम इक्वेशन 1 की तरफ जाएंगे और उसको एक बार रिकॉल करेंगे। तो मैंने आपके सामने इक्वेशन 1 एक बार फिर लिख दी है, ये लॉन्ग मोमेंटम से बनाई थी, आपने नहीं लिखनी, आप खाली पेज पलटने की वजह से यहाँ लिखी गई है, आप इसको देखें। और अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को अरेंज करेंगे V2 के लिए। फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम लोग V2 का, लास्ट पेज बनाया था फॉर्मूला ने V1 का। अब V2 का जो फॉर्मूला होगा उसमें V1 नहीं आना चाहिए, तो M1 V1 प्लस का था, इसको वहां ले जाएंगे, माइनस का हो गया, बाकी टर्म एज इट इज लिखी हुई हैं। और इसके बाद अब दोबारा हम यूज करेंगे इक्वेशन 4 को, U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U2, और यहां से अब हम वैल्यू बनाएंगे V1 की जो लाके इधर रखी जाएगी, ताकि V2 के फॉर्मूले में क्या नहीं आना चाहिए V1 नहीं आना चाहिए। तो हमने इक्वेशन 4 को अरेंज कर लिया किसके लिए V1 के लिए। U1 यहाँ प्लस का था, राइट पे लेकर माइनस का हो गया, इसको उठाएंगे ऊपर जाएंगे लेकर, जहां V1 आ रहा होगा वहां इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो अब उल्टा तो ऐसे ही आ गया M2 V2, राइट साइड पे गए माइनस का M1 भी ऐसे ही आ गया, V1 की वैल्यू U2 प्लस V2 माइनस U1 ये लाके यहाँ रख दी गई। अगली दो टर्म आपकी एडिट आ गई। तो यूं आगे चलते हैं, अगले पेज अगले स्टेप में हमने ब्रैकेट खोलना है। तो माइनस का M1 जाके U2 से हो गया मल्टीप्लाई, माइनस का M1 V2 से हो गया, माइनस का M1 U1 से हो तो माइनस माइनस प्लस हो गए।
आखिर की 2 टर्म एज इट इज आ गई। इसके बाद फिर वही काम कि जिन टर्म में V2 आ रहा है उनको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो M1 V2 यहाँ माइनस का था, वहाँ क्या हो गया प्लस का। और सीधे हाथ पर पहली टर्म को देखें आप और थर्ड टर्म को देखें कि इन दोनों में फोर्थ टर्म को देखें। पहली और फोर्थ टर्म में U2 क्या आ रहा है कॉमन, U2 बाहर आया, M2 माइनस M1 रह गया। और अगली 2 टर्म की बेसिस क्या आ रही है सेम, M1 U1 में M1 U1 ऐड हो जाएंगे तो 2 M1 U1 हो गया। और अब फिर वही काम उल्टे हाथ से V2 क्या आ रहा है कॉमन, M1 प्लस M2 हो गया और राइट साइड एज इट इज आ गई। फिर ये मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो गया डिवाइड, और इसका कर देंगे LCM ब्रेक। तो यूं ये फॉर्मूला आपका V2 का ड्राइव हो गया। तो तमाम बच्चों को मैं बात कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और चैप्टर 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनेगा। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर अंदाज से याद करें, बार बार लिख लिख के स्टेप्स रिपीट करें, इंशाल्लाह ये अब क्लियर हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर ये बात वाज़ेह करना चाहेंगे कि आप चैप्टर 3 मोशन से जहन बना लें अपना कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लाजमी मिलना है। लॉन्ग से मुराद एक लॉन्ग का पार्ट आपको यहाँ से लाजमी मिलना है और इसमें इलास्टिक कोलिजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में आती है और पूरी फर्स्ट ईयर में अब आपको डेरिवेशन का सामना करना होगा। तो थोड़ी हिम्मत करें, मैथमेटिकल स्टेप्स को लिखें। एक बार आपने एफर्ट कर ली तो रेस्ट ऑफ द सेशन ये डेरिवेशन आपको तंग नहीं करेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।